Hello friends, welcome to GuruPhy. In this lecture, we will discuss about the interference due to thin films. जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने इंटरफेरेंस डिस्कस किया है, बट दैट इज ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. सो थिन फिल्म्स की वजह से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है, तो उनमें एम्पलीट्यूड डिवाइड हो जाता है, मतलब इंटेंसिटी डिवाइड हो जाती है, मतलब एनर्जी डिवाइड हो जाती है. कुछ वापस आ जाती है टकरा के और कुछ दूसरी तरफ चली जाती है. सो इन लाइट रेज के बीच में जो इंटरफेरेंस हो रहा है वही हमें डिस्कस करना है यहाँ पर. अब जो थिन फिल्म्स होती है वो कौन सी होती है? थिन फिल्म्स जिनकी थिकनेस वेवलेंथ के ऑर्डर में होती है, मतलब वेवलेंथ के कंपेरेबल. सो फिल्म्स whose thickness is about the order of wavelength. Of visible light, उनको बोलते हैं थिन फिल्म्स. सपोज एक फिल्म है हमारे पास, ये थिन फिल्म है. हम तो थिक दिखा रहे हैं, डायग्राम में थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए. यह थिन फिल्म, सपोज इसकी थिकनेस कितनी है, टी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू. अब इस पर लाइट रे इंसिडेंट करती है. सपोज ये है इंसिडेंट लाइट रे, ये सपोज नॉर्मल ये है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. अब लाइट रे जब किसी मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, तो ये ऐसे डेविएट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ को हो गई. सपोज ये डेंसर है क्योंकि मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया, बाहर एयर है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब इसके बाद फिर से यहाँ नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो ये इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, आर ही रहेगा. अब यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, तो लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे, और फिर यहाँ से वापस एयर में जा रही है, तो एंगल आई. तो ये ट्रांसमिटेड रे है, ट्रांसमिटेड रे. अब यहाँ से जो ये लाइट रे आ रही थी उसका रिफ्लेक्शन तो हमने दिखा दिया, रिफ्लेक्शन, और ये एंगल कितना होगा, आई. ये है रिफ्लेक्टेड रे. ओके. अब यहाँ से ये लाइट रे फिर से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये दूसरी लाइट रे, ये तीसरी ले लेते हैं ऐसे करके, ये दूसरी, और ऐसे ले रहे हैं. सो यहाँ पे फिर से नॉर्मल, ये एंगल आर, ये भी आर, और ये आई, इस तरह से है. तो अगर हम रिफ्लेक्शन में ले रहे हैं, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज. तो यहाँ पर भी इंटरफ्रेंस होगा ट्रांसमिटेड रेज में, ऐसे ट्रांसमिट होती रहेगी, इधर लाइट रेज मिलती रहेगी, इधर रिफ्लेक्टेड रेज में. तो दोनों के लिए कंसीडर करना है. तो सपोज पहले रिफ्लेक्टेड लाइट रेज में हम कंसीडर कर रहे हैं इंटरफ्रेंस. तो ये जो दो लाइट रे हैं इनके बीच में इंटरफ्रेंस होगा, सुपरपोजिशन होगा, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा. उसके लिए हमें चाहिए पाथ डिफरेंस. तो इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री. सपोज ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट सपोज ए, ये पॉइंट सपोज बी, ये पॉइंट सपोज सी. ओके. इसको भी एक पॉइंट मान लेते हैं कुछ, सपोज ये पॉइंट है डी. अब हमें पाथ डिफरेंस निकालना है. पाथ डिफरेंस अगर पता चल जाएगा देन वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय यूजिंग द कंडीशंस डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा या लैम्डा बाई टू 3 लैम्डा बाई टू. मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन अप्लाई कर देंगे हम, फिर उसकी हेल्प से हम ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ भी निकाल सकते हैं. सो हमें पाथ डिफरेंस पहले फाइंड करना है डेल्टा एक्स फॉर रिफ्लेक्टेड रेज. पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्टेड रेज. तो डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस. सो लाइट रे यहाँ से एक रास्ता तो ये तय करेगी, और एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे चली जाएगी. तो यहाँ से आगे तो दोनों की पाथ लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ तक ए से एम तो इस वाली रे ने ट्रेवल की, और यहाँ से यहाँ तक ए ने सी तक, सी से बी तक. तो जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है वो ए सी प्लस सी बी
माइनस ए एम, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, ज्योमेट्री के हिसाब से, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। लेकिन एक्चुअल में पाथ डिफरेंस ये नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है और ये वाली लाइट रे ट्रेवल कर रही है मीडियम में। तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा ऑप्टिकल पाथ लेंथ, जो ये लाइट रे मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर लेना पड़ेगा क्या, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और दूसरा, जो ये लाइट रे यहाँ से टकरा के आ गई, रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो इस सरफेस से टकरा के आ रही है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा λ/2 का। जब लाइट रे एयर से या रेयर से डेंसर सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे में एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस या एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाता है, λ/2 का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस बोलो पाई का। तो जो ए एम, जो ये पाथ डिफरेंस है, इसमें हमें λ/2 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, इसमें यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से फाइनल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। सो नेट पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, तो हो जाएगा म्यू ए सी प्लस सी बी माइनस, ये तो ज्योमेट्रिकल लेंथ है ए एम, अब इसमें λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है। ये क्या है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, लिख भी देते हैं, ये है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यू की मल्टीप्लाई करके जो मिली, और जो λ/2 है, दिस इज एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर सरफेस या डेंसर मीडियम। सो ए सी हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए ट्रायंगल हमने यूज किया ये ए डी सी। तो डी सी हमें पता है टी है, सो कोस आर लगा देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उससे ए सी आ जाएगा। सो नाउ ट्रायंगल ए डी सी कोस आर इज इक्वल टू बेस टी है और हाइपोटेन्यूज ए सी, सो टी अपॉन ए सी, यहाँ से ए सी आ जाएगा टी अपॉन कोस आर। ए सी की वैल्यू आ गई, ए सी और सी बी आइडेंटिकल है, तो ये भी ए सी किसके बराबर है, सी बी के बराबर। तो ये वाली टर्म दोनों कैलकुलेट हो गई। अब ए एम, ए एम ये, अब उसके लिए पहले ए बी निकालना पड़ेगा, और ए बी क्या है, ए डी प्लस डी बी। तो इसी ट्रायंगल में पहले ए डी निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए बी से इस वाले ट्रायंगल में ए एम आ जाएगा। सो इसी ट्रायंगल में ए डी निकालना है, उसके लिए टेन आर यूज कर लेंगे, टेन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है टी, सो टेन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ए डी इज इक्वल टू टी टेन आर, और यहाँ से ए बी टू टी टेन आर। ओके, अब इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ए एम बी, इस वाले ट्रायंगल में यूज करना है, ये आई है, ये कितना 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आई, चेक कर लो भाई इसको, ये आई, ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल आई, क्योंकि ये 90 डिग्री है। यहाँ ये गलती मत कर देना, ये आई तो ये भी आई, क्योंकि ये लाइट रे इंसिडेंट वाली नहीं है, तो नॉर्मल है, पता नहीं कितना एंगल बना रहा। तो इधर से हमने चेक किया, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तो ये एंगल आई है, तो ये 90 माइनस आई, ये 90, तो एंगल हो जाएगा आई। तो साइन आई यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर ए एम जो हमें कैलकुलेट करना है अपॉन ए बी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। सो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ए एम इक्वल टू ए बी साइन आई, ए बी ये रहा, टू टी टेन साइन आई और टेन आर, आर की टर्म्स में ये है, आर की टर्म्स में है, बस इस साइन आई को आर की टर्म्स में और कैलकुलेट कर लो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। सो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो साइन आई की वैल्यू म्यू साइन आर और रख देंगे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा रिलेशन ए एम का, ए एम क्या आ जाएगा, टू टी साइन आई की जगह म्यू साइन आर और टेन आर, तो टू टी साइन आई की जगह म्यू
साइन आर और टेन आर, दैट इज इक्वल टू 2 μ t साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर। अब वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, म्यू ए सी प्लस सी बी माइनस ए एम प्लस लैम्डा अपॉन म्यू ए सी प्लस सी बी 2t अपॉन कोस आर। तो यह है 2t अपॉन कोस आर माइनस ए एम की वैल्यू ये रही 2 μ t साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर और ये प्लस लैम्डा अपॉन 2। इस और इस टर्म को एक जगह और इसमें से 2 μ t कॉमन भी आ जाएगा, अपॉन कोस आर भी आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस 2 μ t अपॉन कोस आर कॉमन तो साइन स्क्वायर आर बचेगा और माइनस लैम्डा बाई 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कोस स्क्वायर आर, एक कोस आर कैंसिल आउट, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 μ t कोस आर और माइनस लैम्डा बाई 2। दिस इज डेल्टा एक्स। यही है रिक्वायर्ड पाथ डिफरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। अब यहीं से हमें कंडीशन अप्लाई कर देनी है, एक मैक्सिमा के लिए और एक मिनिमा के लिए। मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा के लिए क्या होगा, एन लैम्डा, डेल्टा एक्स क्या होता है एन लैम्डा, और मिनिमा के लिए एन प्लस हाफ लैम्डा रख दो। सो 2 μ t कोस आर लैम्डा बाई 2 इधर प्लस एन लैम्डा और यहाँ पर 2 μ t कोस आर एन प्लस हाफ लैम्डा और प्लस लैम्डा बाई 2। सो 2 μ t कोस आर ये हो जाएगा एन प्लस हाफ लैम्डा और ये 2 μ t कोस आर एन लैम्डा प्लस लैम्डा तो एन प्लस 1 लैम्डा, या फिर इसको हम एन लैम्डा भी लिख सकते हैं क्योंकि वही है 0 1 2 3। सो 2 μ t कोस आर इक्वल टू एन लैम्डा या एम लैम्डा लगा दो आप, क्योंकि तो इंटीजर है, एक जोड़ने या एक घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इंटीजर वैल्यू है और एक फॉर्मूला ये बन जाता है। तो जैसे मिनिमा के लिए कंडीशन थी वो मैक्सिमा के लिए बन जाती है भाई, और मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन थी वो मिनिमा के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाई 2 का, इसकी वजह से हो रहा है ऐसा। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब यहाँ से हम एक चीज चेक कर सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फिल्म की थिकनेस और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस हिसाब से जो इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स है उसमें दो टाइप की फ्रिंज बनती है, एक तो अगर टी को कांस्टेंट कर दे और एक अगर आर को कांस्टेंट ले ले। तो एक तो बन जाती है फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस और एक बन जाती है फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट इंक्लिनेशन। तो इसको दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। तो जो डेल्टा एक्स है दैट इज 2 μ t कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2। तो इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस है डिपेंडिंग ऑन टी एंड आर, तो दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं हम इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स को। एक अगर फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस वाली हो और एक फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट इंक्लिनेशन। सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट थिकनेस एंड फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट इंक्लिनेशन। अब इसमें फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस में अगर आर कांस्टेंट है, इफ आर इज कांस्टेंट, फिक्स कर दे आर को कांस्टेंट, देन डेल्टा एक्स इज डिटरमाइंड बाई टी।
अब यहाँ से जो फ्रिंजेस है उनका जो लोकस होगा दैट इज डिटरमाइंड बाय टी। तो किसी पर्टिकुलर टी के लिए अलग फ्रिंज बनेगी, किसी पर्टिकुलर टी के लिए अलग फ्रिंज बनेगी। तो अलग अलग टी के लिए अलग अलग फ्रिंजेस बनती है, इसलिए बोलते हैं फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट टी या कांस्टेंट थिकनेस। तो ये दो टाइप की या दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो टाइप के एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमारे पास। एक तो वेज शेप्ड और एक न्यूटन्स रिंग्स। फर्स्ट वन इज वेज शेप्ड फिल्म एंड सेकंड वन इज न्यूटन्स रिंग। अब इसमें अगर टी को कांस्टेंट कर दें, इफ टी इज कांस्टेंट, तो डेल्टा एक्स किस पे डिपेंड करेगा, देन डिटरमाइंड बाय आर, देन डेल्टा एक्स इज डिटरमाइंड बाय आर। अब इसमें भी फिर से दो टाइप, एक माइकलसन और एक फेबरी पेरोट। माइकलसन और एक फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर, दो टाइप का है हमारे सिलेबस में, माइकलसन और फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर। अब इस केस में ई तो फिक्स है, तो जो डेल्टा एक्स है केवल किस पे डिपेंड करेगा, आर पर। तो ऐसे पॉइंट्स जिनके लिए आर कांस्टेंट है वो एक फ्रिंज बन जाएगी, तो अलग अलग आर के लिए अलग अलग फ्रिंज। तो जो लोकस होगा पॉइंट्स का वो किस पे डिपेंड करेगा, आर पर। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट इंक्लिनेशन। अब जो ये फ्रिंजेस बनती है इस केस में, इन फ्रिंजेस को हम कह देते हैं लोकलाइज्ड एट इन्फिनिटी या फिर हाइडिंजर फ्रिंजेस। क्यों? क्योंकि जो लाइट रेज है ये जिनके बीच में सुपरपोजिशन हो रहा है या इंटरफेरेंस हो रहा है, ये लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि एंगल तो सबका सेम है। तो कहाँ पर सुपरपोजिशन करेगी, ये सुपर इम्पोजिशन कहाँ पर करेगी, इंटरफेरेंस कहाँ पर करेगी, इन्फिनिटी पर। तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी जो फोकस्ड होगा इन्फिनिटी पर। तो दीज फ्रिंजेस आर आल्सो कॉल्ड एज लोकलाइज्ड एट इन्फिनिटी। All the interfering waves are parallel to each other, hence meet at infinity. Therefore, we use a telescope focused at infinity. Thus, these fringes are also called as localized at infinity or Heidinger fringes. Heidinger. Now, from the next lectures, we are going to discuss these experimental setups. पहले हम वेव शेप्ड फिल्म का इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे, फिर न्यूटन्स रिंग का, फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर, देन एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर।